इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसके आगे आज हम जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है। तो क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सबसे पहली हुई थी इन सभी के तुलना में, ठीक है। पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सभी तो बाद में हुई हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा गया है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर जो है तिरिचमीर जो है, आप देख रहे होंगे चौथा ऑप्शन जो है तिरिचमीर, ये कहाँ, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो है असम हिमालय। असम हिमालय, दिहांग और तीस्ता ये जो नदियां हैं, अगर पूछ ले कि दिहांग और तीस्ता किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माजुली नदी द्वीप, माजुली, है ना। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शायद यही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1997 से 2006 के बीच यूएनओ, ठीक है, के सचिव कौन थे। तो 1997 से 2006 के बीच जो रहे हैं वो है कोफी अन्नान। समझ में आ गया। कोफी अन्नान जो है 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तर अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है जो उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तर अटलांटिक में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है, अभी हाल ही में आया था। इसका नाम क्या रखा गया है कि हरिकेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ विलय हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका सही उत्तर होगा। अभी देखा होगा कि आपने कई सारी बैंकों का जो है मर्ज हुआ है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में क्या है, एक आपकी बैंक आती है ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक का भी इसमें मर्ज हुआ है पंजाब में। इसी टाइप से जो है सारी बैंकों में जो है मर्ज हुआ है, मतलब जो छोटी छोटी बैंकें थी उनको एक में कर दिया गया है, दो तीन को एक में मिला के कर दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में, जी नहीं, गलत है। लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में, यह भी गलत है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, यह भी आंध्र प्रदेश लिखा गया है। लेकिन तिजारा मंदिर जो है वो राजस्थान में है। इसका मतलब यही सही है, जो सही सुमेलित है उसको हमें सही करना था, तो वो हमारा सही उत्तर चौथा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। खुर वाले समझते हैं ना, तो वो आमाशय का हिस्सा होता है, जैसे गाय, भैंस, हाथी, इन सभी के खुर समझते हैं, जो पैरों के नीचे जो होता है, जैसे हमारे लोगों के नाखून, आदमियों, मनुष्यों में जो है नाखून होता है, उसी टाइप से उनके खुर कहा जाता है उन्हीं को, ठीक है। तो इसका जो है अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, वो रूमेन होता है। समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है। उसको क्या कहा गया है, दक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो वो फ्रांस से लिया गया है। सर अब हमारा जो संविधान है वो कई सारे देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिया गया है, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं,
इसी टाइप से कुछ ना कुछ जो है हमारा संविधान बना है, उसके जो है उसको कई देशों के संविधान से लिया गया है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है करंट अफेयर से। 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, कौन? हिमा दास। ठीक है कि भारत 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो किया था पिंगली वेंकैया ने। कभी कभी ये भी पूछता है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसका जो है साइज किस अनुपात में होता है, तो वो 3/2 के अनुपात में होता है, रेशियो में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिया है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का क्या नाम है? वो है ICASat-2। ठीक है, ICASat-2 है जो है नासा ने लिखा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो क्या है? संभाषण का अधिकार। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है, समानता का भी अधिकार दिया गया है, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन संभाषण का अधिकार कहीं नहीं दिया गया है, तो यही सही उत्तर होगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ से कहाँ मौजूद थे? तो अफ्रीका।